गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। आगे श्री नाभा गोस्वामी जी का छप्पय स्मरण करके तब श्रवण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि नित उर बसें। पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि नित उर बसें। योगेश्वर श्रुतिदेव अंग मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता। योगेश्वर श्रुतिदेव अंग मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता। पृथु परीक्षित शेष सूत सौनक पर चेता। पृथु परीक्षित सूस शेष। पृथु परीक्षित शेष सूत सौनक पर चेता। शत्रुपात्रय सुता सुनीति सती सब ही मंदालस। शत्रुपात्रय सुता सुनीति सती सब ही मंदालस। यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए के सो अपने बस। यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए के सो अपने बस।
ऐसे नर नारी जीते तिन्हीं के गाँव जैसे, ऐसे नर नारी जीते तिन्हीं के गाँव जैसे। पद पंकज वांक्षों सदा जिनके हरि नित उर बसें। पद पंकज वांक्षों सदा जिनके हरि नित उर बसें। छप्पे की व्याख्या कल हो चुकी है। इस छप्पे के अंतर्गत श्री श्रुतदेव जी का भी चरित्र हो गया, जो श्रुतदेव ब्राह्मण जो मिथिला के थे, जिनके यहाँ भगवान ऋषियों सहित पधारे, कल प्रसंग में श्रवण कर चुके हैं। श्रुतदेव जी के बाद श्री नाभा गोस्वामी जी ने नाम लिया है अंग, राजा अंग का। भागवत जी में इनका चरित्र वर्णन है। राजा अंग ध्रुव जी के ही वंश में आगे चल करके हुए राजा उल्मुख। राजा उल्मुख की पत्नी थी पुष्करणी। उन्हीं पुष्करणी के 6 पुत्र थे, उनमें सबसे ज्येष्ठ थे राजा अंग। यही राजा बने और बड़े धर्मात्मा थे और स्वाभाविक रूप से जो है शील स्वभाव, साधुता, ब्राह्मण भक्ति, ये सब बचपन से ही इनमें विद्यमान थे। एक बार राजा अंग यज्ञ कर रहे थे, किंतु बड़ी विचित्रता ये हुई कि यज्ञ में जब आहुतियाँ दी जाने लगी तो देवताओं ने आहुतियाँ स्वीकार ही नहीं की। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, आहुति दी जा रही है लेकिन देवता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब तो लोगों को इससे यद्यपि लेने देना नहीं है, देवता स्वीकार करें चाहे न करें, कोई लेना देना नहीं है। अब स्वीकार करते भी नहीं हैं, क्योंकि सब चीज़ अपवित्र है। बस केवल उनको ये है कि हमको हवन करना है, बस हो गया, मतलब कुछ नहीं। ब्राह्मणों ने कहा कि आहुति देवता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अपना मौन व्रत तोड़ करके राजा अंग ने पूछा, कृपा करके बताइए क्या कारण हो सकता है, कौन सी ऐसी त्रुटि हमसे हो गई जिससे देवता आहुति स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सुन करके ब्राह्मणों ने कहा, देखिए आपसे कोई त्रुटि नहीं है, आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। आपने श्रद्धापूर्वक और न्यायपूर्वक अर्जित धन से ही यज्ञ की व्यवस्था की है। कोई अन्यायपूर्वक अर्जित धन से यज्ञ की व्यवस्था नहीं की है। देखिए, आप अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा करके यदि आप चाहते हैं कि हम इसका खूब दान पुण्य कर लें और खूब यज्ञ यागादि करा के हम देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे, तो यह संभव नहीं है। पक्की बात समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि देवता उसको स्वीकार ही नहीं करते। और आप न्यायपूर्वक अर्जित किए हुए, मेहनत से कमाए हुए धन से एक भूखे को भोजन भी करा देते हैं तो आपको यज्ञ जैसा फल प्राप्त हो जाएगा, समझ लीजिए। लेकिन वैसे चाहे जितना आप अन्यायपूर्वक इकट्ठा करके करें, उससे कोई लाभ होगा नहीं। ब्राह्मणों ने कहा कि आपने न्यायपूर्वक धन अर्जित किया है, इसलिए धन में कोई दोष नहीं है। आप के अंदर श्रद्धा का कोई अभाव नहीं है, शास्त्र विधि की कोई आपके द्वारा अवहेलना नहीं होती है, शास्त्र की अवज्ञा नहीं होती है। और जितने पदार्थ हैं वे सब पूरी तरह से पवित्र हैं। जो गौ घृत का उपयोग किया जा रहा है वह पूर्ण रूप से पवित्र है। जितनी सामग्रियां इकट्ठा की गई हैं वह सामग्री भी पूर्ण रूप से पवित्र है।
और जितने यहाँ ब्राह्मण यज्ञ करवाने वाले हैं, उन ब्राह्मणों में भी कोई कमी नहीं है, इसलिए मंत्र बलहीन नहीं है। मंत्र बलहीन नहीं है, मंत्र भी बलवान है। क्यों? क्योंकि मंत्र बलवान तभी होता है जब सुयोग्य ब्राह्मण हो। और यहाँ सभी ब्राह्मण जो है नित्य नियम से निष्ठापूर्वक संध्या वंदन और अपने नित्य कर्मों का निर्वाह करते हैं, इसलिए मंत्र भी बलवान नहीं है, सभी सदाचारी हैं। सामग्री भी पूर्णतया पवित्र है और यहाँ की भूमि को भी अच्छी प्रकार से शोधन करके और उसके बाद उस भूमि को व्यवस्थित करके बढ़िया गाय के गोबर गौमूत्र से सिक्त करके यज्ञ प्रारंभ किया गया है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जिस भूमि पर गाय के गोबर से लीपा न जाए, वहाँ पर दी हुई आहुति देवताओं को प्राप्त ही नहीं होती। गाय माने शुद्ध भारतीय देसी गाय की बात की जा रही है, बनावटी पशु की बात नहीं की जा रही है। हाँ, जब तक उसके गोबर से लीपा न जाए, इसका एक उपाख्यान है, महाभारत में भी है, अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त है कि ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, वो देवताओं को प्राप्त ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि देवता यज्ञ भाग ही नहीं ले पा रहे थे। आके ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए और ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया तो अचानक ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से गौ माता का प्रादुर्भाव हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, ये गौ माता सुरभि हैं और इनकी जो वंश होंगी गौएं, इनके गाय के गोबर से जहाँ लीप दिया जाएगा वहाँ देवता यज्ञ भाग स्वीकार करेंगे जा कर के, क्योंकि वो भूमि पवित्र हो जाएगी, यज्ञ के योग्य हो जाएगी। क्योंकि बिना गोबर गौमूत्र से लीपे भूमि ही पवित्र नहीं हो पाती, क्योंकि सब जगह कुछ न कुछ दोष है। तो सब प्रकार से ठीक है, कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि फिर भी देवता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बोले क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? ब्राह्मणों ने कहा, इसका कारण एक ही है मात्र। इस जन्म में तो आपके द्वारा कोई ऐसा दोष नहीं बना है, लेकिन पूर्व जन्म का एक आपका दोष है। पूर्व जन्म का में आपके द्वारा एक अपराध बना था और उसी के कारण इस जन्म में आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई, उस पूर्व जन्मान के पाप से। एक काम करिए, आप सबसे पहले आप पुत्रेष्ट यज्ञ करिए। पुत्रेष्ट यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करिए और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो उस पुत्रेष्ट यज्ञ से संतानोत्पत्ति होगी तो पितर भी आपके जो है संतुष्ट हो जाएंगे, तो वो जो अपराध है वह अपराध समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वो अपराध जो है वो पितरों से ही संबंधित है। बोले ठीक है। तो इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया और पुत्रेष्ट यज्ञ में देवताओं ने आहुति स्वीकार की। आखिर में आजकल खूब लोग जो है कहते फिरते हैं, अरे श्राद्ध की ज़रूरत नहीं, तर्पण की जरूरत, सब बेमतलब की बात कुछ भी प्रचार करते रहते हैं लोग। यहाँ तक कि लोग अपने शिष्यों को भटका रहे हैं, कह देते हैं अब तुम दीक्षा ले लिए, अब तुमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे धोखे में कभी मत रहिए, किसी के बहकाने में। अच्छा, विचार करिए,
स्वयं को कह देते हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान के भक्ति का नाटक करते हुए भी भगवान के ही विरुद्ध आचरण करते हैं। श्री दशरथ जी महाराज का प्राणांत हुआ, श्री भरत जी ने जो विधि विधान पूर्वक किया तो किया ही, गए वन में तो श्री राम जी ने भी विधिवत उनका सब पिंडदान आदि किए हैं, स्पष्ट रूप से वहाँ वर्णन है। और इतना ही नहीं, फिर वहाँ से लौट कर के आए हैं तो श्री राम जी गया में जा कर के उनका विधिवत पिंडदान किया है, और इस बात का प्रमाण है। लेकिन लोग प्रचार कर देते हैं। तो बताइए, यहाँ श्राद्ध पिंडदान तो यहाँ तक कि भगवान ने गिरिधराज जटायु तक का किया है। जटायु का भाई संपाति मिल रहा है तो कहता है कि बानरों से कि हमको ले चलो समुद्र के तट पर उठा करके, क्योंकि अभी तो पंख नहीं, उड़ नहीं सकता, तो मैं चल करके अपने भाई को थोड़ा तिलांजलि तो दे दूं। लेकिन ये सब बातें नहीं दिखाई पड़ती ऐसे लोगों को। दिखाई क्या पड़ती है ग्रंथों में? बोले केवल इतने दिखाई पड़ती है उनको, मात पिता गुरु आय सुपाले, चले कुमग पग पर ही न खाले, ये सब दिखाई पड़ती है जो अपने मतलब की बात होती है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसका सबका खूब उपदेश करेंगे और बाकी सबको फेंक देंगे उठा के। जब आधी मान रहे हैं, अपने मतलब की खाली मान रहे हैं, ऐसे लोगों से भी दूरी बनाए रखे तो ठीक है। कोई भी कृत्य है वो आवश्यक है, जो शास्त्रों ने निर्धारित किया है वो आवश्यक है, और जिस विधि से निर्धारित किया है उसी विधि से आवश्यक है। उसमें अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो राजा अंग को अग्निदेव ने प्रकट होकर के दिव्य खीर प्रदान की और कहा, ये खीर ले करके इसको सूंघ करके अपनी पत्नी को खिला दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। राजा अंग ने वैसे ही किया और पुत्र हुआ बेन। अब एक प्रश्न है कि राजा अंग इतने धर्मात्मा, पुत्र भी हुआ तो यज्ञ के द्वारा हुआ, फिर एक यज्ञ के द्वारा पुत्र होने पर भी बेन जैसा अधार्मिक क्यों हो गया? क्या कारण था? उसका कारण था माँ का प्रभाव। बेन की माँ अर्थात राजा अंग की पत्नी, इन्होंने जीवन में कोई धर्म पालन में कोई त्रुटि नहीं की, लेकिन एक त्रुटि इनसे अवश्य हुई कि इन्होंने विवाह किया तो सुनीता जो मृत्यु की बेटी थी उसके साथ, और मृत्यु की बेटी सुनीता के साथ विवाह करने के कारण, देखिए एक बात समझिए, पिता बहुत से ऐसे आपको प्रमाण मिलेंगे कि पिता अधार्मिक हों, किंतु माँ यदि धार्मिक है तो पुत्र धार्मिक हो जाएगा, संतान धार्मिक हो जाएंगी। हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट के भी प्रहलाद जी जैसे पुत्र उत्पन्न हो गए। क्यों? क्योंकि माता कयाधु धार्मिक प्रवृत्ति की थी, भगवान की भक्ता थी। विश्रवा जैसे महर्षि के और रावण कुंभकर्ण जैसे खर और शूर्पणखा जैसी संतानें हो गई।
क्यों? क्योंकि माता कैकसी राक्षस कन्या थी, सुमाली की पुत्री, और कश्यप जी के हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे दुष्ट पुत्र भी हो गए। लेकिन आप कोई ऐसा प्रमाण नहीं ढूंढ के दे सकते कि माता किसी की दुष्टा रही हो और उसको उत्तम संतान हुई हो। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। क्योंकि माँ के गर्भ में ही रह करके बच्चे का पोषण होता है। माँ का जितना जीवन सदाचार से युक्त होगा उतना ही बच्चा अच्छा होगा, उतना ही सदाचारी होगा। और यदि माँ जो है दुष्टा प्रकृति की है, माँ का आचरण यदि दूषित है, तो संतान का आचरण कभी जो है पवित्र नहीं हो सकता। ये बात आप लिख लीजिए, अभी समझ लीजिए, कभी नहीं हो सकता पवित्र। वो आगे चल कर के कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो जाएंगे। तो राजा अंग जैसे धार्मिक और यज्ञ से पुत्र उत्पन्न हुआ, फिर भी जो है पुत्र हो गया अधार्मिक। क्यों? क्योंकि मृत्यु जो है अधर्म के वंश में है, और अधर्म के ही वंश की बेटी ले आए ये विवाह करके, ये समस्या हुई। पहले लोग जो विवाह करते थे तो बहुत देख ताक करके करते थे, इसीलिए बहुत देख ताक करके करते थे कि कहीं आगे हमारा वंश दूषित न हो जाए। क्योंकि संकरो नरकाय वो कुलघ्ना नाम कुलस्य चा, वर्ण संकरता नरक ले जाती है। और दुष्टा स्त्री यदि है तो निश्चित रूप से संतान में उसका दोष आता ही है। लेकिन अब इन सब चीज़ों को भूल गए लोग, कहो तो भी नहीं मानते लोग। हालांकि उसका बाद में दुष्परिणाम अवश्य ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ ही समय में दुष्परिणाम उसका खड़ा हो जाता है। पुत्र हुआ बेन, महादुष्ट निकला, जिधर जाता हाहाकार मच जाता, ले जाकर बच्चों को कभी कुएं में फेंक देता, लोगों के घरों में आग लगा देता, बड़ा प्रताड़ित करता, दीनों को अंधों को ले जा कर के इधर उधर पटक देता, बड़ा कष्ट दिया लोगों को, हाहाकार मच गया। उस समय राजा अंग को चाहिए था ये कि इसको दंडित करते, लेकिन कहीं न कहीं पुत्र मोह के अधीन होने के कारण समझाए तो, लेकिन दंडित नहीं किया। और अंत में व्यथित होकर के राज्य का परित्याग कर दिया राजा अंग ने। आधी रात को घर छोड़ करके पलायन कर गए। बहुत ढूंढा सबने लेकिन नहीं मिले, तो बेन को ही राजपद पर अभिषिक्त किया। भागवत में वर्णन है कि ये गए जब जंगल में, तो वहाँ बैठ करके कहते हैं कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्यक्षुचाम पदात्। मैं कुपुत्र को सुपुत्र से श्रेष्ठ मानता हूँ कि कम से कम उसके कारण वैराग्य हो गया। यद्यपि ये उनका मोह ही था एक तरह से, इसको बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता नहीं है। ये उनके अपने उद्गार थे, इसलिए इसको प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। उचित तो ये था कि जैसे वो बेन उनका पुत्र था, वैसे ही संपूर्ण प्रजा राजा की पुत्र होती है, उसको दंड देना चाहिए था, लेकिन दंड नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि वही राजा बन गया और सारी प्रजा के ऊपर संकट उपस्थित हो गया। केवल एक ही अच्छाई थी बस कि चोर डाकुओं का बोलबाला समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि क्रूर प्रवृत्ति का था ही, कोई चोरी करे तो सीधा हाथ ही कटवा के बाहर कर दे, ले हमेशा ही के लिए ख़त्म। तो चोर डाकू तो नहीं रहे, लेकिन प्रजा बड़ी त्रस्त रही। अब वो तो
बेन का चरित्र है उससे क्या लेना देना, यहाँ तो राजा अंग का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। उसके बाद राजा अंग का भागवत जी में वर्णन कुछ नहीं मिला है, लेकिन राम रसिकावली में, श्री राम रसिकावली जो रीवा नरेश श्री रघुराज सिंह जी लिखे हैं, उन्होंने इनके उसमें कुछ अपने काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। कहते हैं कानन जाय भजो यदुराई, माया और डीठ नहीं आई, वन में करहि साधु की सेवा, साधु छोड़ मानहि नहीं देवा। को एक साधु कहो नृप पाही, कुटी देहु मेरे घर नाही। एक कुटी बनाकर रहते, संतों की सेवा करते। एक दिन एक महात्मा ने कहा कि मेरे तो कुटी नहीं है, अपनी कुटी दे दीजिए। तो इन्होंने कुटी सहित सर्वस दय राखे, पुनिता की सेवा अभिलाखे। तो अपनी कुटी भी उनको समर्पित कर दी और उनकी सेवा में लग गए। साधु प्रसन्न कहो असबानी, मिले ही तो नृप सारंग पानी। महात्मा प्रसन्न हो गए इनकी सेवा से। प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा ठीक है, तुमने हमको अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, तो हम तुम्हें यही आशीर्वाद देते हैं, भगवान की प्राप्ति हो तुम्हें। कहते हैं अब तो भूपति कहो न अस मोहि आशा, तो ही तज तजौ न रमा निवासा। तो ही तज चहौ न रमा निवासा। इनकी साधु सेवा में इतनी निष्ठा थी कि इन्होंने कहा कि हमें तो इसकी कोई आशा नहीं है, कोई विशेष इच्छा नहीं है, हम तो संतों को छोड़ करके, आप सबको छोड़ करके भगवान को भी हमको पाने की बहुत इच्छा नहीं है। फिर आए नृप कहाँ लेन विमाना, साधु त्याग सो किए न पयाना। इनके लिए विमान आया अंतिम समय वैकुंठ लोक से। जब विमान आया तो इन्होंने कहा हम संतों को छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम चले जाएंगे तो इनकी सेवा कौन करेगा यहाँ जो संत हैं। तब भगवान के पार्षदों ने हरि पार्षद तब संत चढ़ाई, ले गे नृपहि विकुंठ लिवाई। तो भगवत पार्षद महात्माओं को भी साथ में लेकर के वैकुंठ लोक को गए। वैकुंठ उमंग अंग नृप, साधु चरण रति कीन, विभव भोग पार्षद सरिस, यद्यपि कृष्ण बहुदीन। यद्यपि भगवान ने वहाँ वैकुंठ लोक में इनको बड़ा वैभव प्रदान किया, लेकिन फिर भी ये उनसे उपरत होकर के केवल संतों की सेवा में ही अपने मन को लगाए रहे। वहाँ भी ये इतना जो है श्री राम रसिकावली में रीवा नरेश रघुराज सिंह जी ने इनका चरित्र भागवत से अतिरिक्त लिखा है। इसके बाद श्री नाभा गोस्वामी जी ने नाम लिया है मुचकुंद जी का। मुचकुंद जी का भी चरित्र श्रीमद् भागवत में वर्णित है। मुचकुंद जी कौन थे? राजा मानधाता के पुत्र थे मुचकुंद जी। बड़े प्रतापी थे, बड़े सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी, बड़े धर्मात्मा। देवताओं पर आ गया संकट एक बार, तो देवताओं ने कहा आप हमारी सहायता कीजिए, हमारे स्वर्ग की चल के रक्षा करिए। बोले ठीक है चलिए। तो देवता इनको स्वर्ग लोक लेकर के गए और स्वर्ग में ये रह करके रक्षा करने लगे। बहुत समय बीत गया। जब बहुत समय बीत गया, इधर धीरे धीरे असुरों का प्रभाव शांत हो गया। और प्रभाव कैसे शांत हो गया? इनको ले गए थे इसलिए देवता त्रस्त थे कि उस समय की परिस्थितियों को देखा जाए तो तारकासुर का अत्याचार था। जब कार्तिकेय जी सेनापति के रूप में प्राप्त हो गए, तब देवताओं का भय दूर हो गया कि अब तो कार्तिकेय जी रक्षा करने में समर्थ हैं। ठीक है, अब आप जा सकते हैं और हमसे कुछ मांग लीजिए, हम आपको देना चाहते हैं। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें? हमारे पास तो वहाँ राज वैभव सब कुछ है ही है। सुन करके देवताओं ने कहा आपके पास सब कुछ था जरूर, लेकिन अब नहीं है।
क्यों नहीं है? किसने छीन लिया? बोले काल ने छीन लिया। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? बोले कहना ये चाहते हैं कि आपको यहाँ स्वर्गलोक में कई वर्ष बीत गए। बोले हाँ। बोले तब तक पृथ्वी लोक पर आपकी कई पीढ़ियाँ बदल गई हैं। तब तक पृथ्वी लोक पर कई पीढ़ियाँ बदल गई हैं, क्योंकि यहाँ स्वर्गलोक में एक दिन होता है तो धरती लोक पे एक वर्ष व्यतीत हो जाता है। इसलिए अब आप जाएंगे भी तो आपके कुल में भी कोई पहचानने वाला नहीं है आपको, ये स्थिति है। कई पीढ़ियाँ आपके कुल की बदल चुकी हैं, इसलिए जो है आप हमसे कुछ मांग लीजिए, हम आपको दे दें। बोले तो अब कुछ सब कुछ नष्ट ही हो गया है, जब काल सबको नष्ट ही करता है तो अब हमें कुछ चाहिए नहीं। हमें यदि आप मुक्ति देना चाहें, दे सकें तो दे दीजिए। बोले मुक्ति तो हमारे अधीन नहीं है, मुक्ति तो एकमात्र भगवान नारायण ही दे सकते हैं आपको, हम नहीं दे सकते। तब मुचकुंद जी ने कहा जब आप मुक्ति दे नहीं सकते तो हमें अब संसार चाहिए नहीं। अब हमें तो एक इच्छा है कि हम बहुत थक चुके हैं यहाँ रक्षा में व्यस्त रहे, अब हमें विश्राम की आवश्यकता है। तो हम जाएंगे, कुछ समय विश्राम करेंगे, उसके बाद अब हम अपना शेष समय भगवत भजन में ही लगाना चाहते हैं, बाकी अब कोई लेना देना हमें नहीं है। सुन करके देवराजेंद्र ने कहा ठीक है, आप जा कर के विश्राम करिए, जो भी आपकी निद्रा में विघ्न उपस्थित करेगा वो आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। जो आपको जगाएगा आपकी दृष्टि पड़ते ही जल के भस्म हो जाएगा। मुचकुंद जी उधर से चले तो श्री नारद जी मिले इनको। नारद जी ने कहा आप सोने जा रहे हो? बोले हाँ, बड़ा कृपा करके आपने दर्शन दिया, सोने तो जा रहे हैं। नारद जी ने कहा अब जाते जाते हम तुम्हें एक मंत्र प्रदान कर देते हैं, अगर चाहिए तो तुम्हें बताइए। चरणों में प्रणाम किया, नारद जी का पूजन किया, बोले अब मंत्र दे दीजिए। हम भी चाहते थे कि किसी से हमको मंत्र प्राप्त हो जाए, चलो आप ही गुरु के रूप में हमें प्राप्त हुए, हमारा सौभाग्य है। नारद जी ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया और कहा जाओ इसका खूब तन्मयता से पवित्र होकर के जप करना और फिर जप करके सो जाना तुम। बोले ठीक है। बोले इससे तुम्हारी निद्रा योग निद्रा में बदल जाएगी, क्योंकि वो तन्मयता तुम्हारी निद्रा में बनी रहेगी। भगवान का चिंतन निद्रा में भी स्वप्न आदि भगवान का जिससे कि होता है, अगर तन्मयता बने भगवान के प्रति। तो आए वहाँ से पृथ्वी लोक पे, अब इधर उधर सोचने लगे कि आखिर सोएं तो कहाँ सोएं। अगर ऐसे जाके कहीं सो जाते हैं, न जाने कौन जाके जगा दे, भस्म हो जाए, क्योंकि किसी को ये बात ज्ञात नहीं है। कहीं ऐसी जगह सोना चाहिए कि हमको जगाने के लिए कोई न जाए। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज मिले। श्री गर्गाचार्य जी भूत भविष्य वर्तमान सब उन जानते ही थे, तो भविष्य में इनके द्वारा क्या होना है ये सब भविष्य को जानते हुए श्री गर्गाचार्य जी ने कहा हम तुम्हें बताते हैं कहाँ सोना है, बताइए। ले गए श्री गर्गाचार्य जी वही गुफा दिखाए जहाँ भगवान बाद में काल यवन को लेके गए हैं। हाँ, बोले तुम यहीं शयन करो और जब तुम्हारी निद्रा भंग होगी तब तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। ये धवलपुर ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। राजस्थान मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश तीनों का बॉर्डर ही समझिए, मथुरा से कुछ दूर है धवलपुर। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, यद्यपि अधिक लोगों का नहीं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ब्रजमंडल में ही एक स्थान है जटेरी गांव। गांव तो वहाँ बहुत नहीं है, लेकिन गांव तो दूर है,
वो भी छोटा सा, लेकिन वहाँ पर्वत में एक गुफा है, बड़ी गहरी गुफा है। अंदर तो नहीं गए हैं, बाहर से गुफा देखी जरूर है। कुछ लोगों का, वहाँ के आसपास के लोगों का मानना है कि इस गुफा में सोए थे। यद्यपि उस गुफा में कोई जाता नहीं है, क्योंकि इतनी गहरी गुफा है, लोग डरते हैं कि अंधेरा है, न जाने क्या सर्प बिच्छू क्या हो, भगवान जाने, या कोई जानवर ही अंदर बैठा हो, इसलिए कोई जाता नहीं उस गुफा में। क्योंकि वो गुफा जो है जंगल में है, वो पर्वत की गुफा है और है गहरी, काफ़ी गुफा गहरी है। तो कुछ लोगों का मानना है, वहाँ के आसपास के लोगों का मानना है कि उस गुफा में, और अधिकाधिक लोगों का ये मानना है कि ये जो है धौलपुर की गुफा में। अच्छा, वो गुफा भी बड़ी गहरी गुफा है, जो धौलपुर की गुफा है वह भी बड़ी गहरी गुफा है। प्रायः अधिकतर लोगों को वही मानना है, धौलपुर की गुफा जो लोक में अधिकाधिक प्रसिद्ध है। अब ग्रंथ में तो केवल गुफा का ही वर्णन है, अब वहाँ तो स्थान का वर्णन इसलिए नहीं है क्योंकि धीरे धीरे सारे स्थान बदल गए, और उस समय कोई नाम तो था नहीं उस स्थान का, कोई वहाँ गांव तो था नहीं। तो इस तरह से मुचकुंद जी गए, वहाँ सो गए श्री गर्गाचार्य जी की आज्ञा अनुसार, और बड़ी लंबी निद्रा उनकी कितने समय चली इसका कोई विशेष तो अभी तक प्रमाण हमें नहीं मिला है कि कितने वर्ष तक सोते रहे, लेकिन यह है कि जो है कई वर्षों तक चली है, ये तो निश्चित समझना चाहिए। मैं वो भी माने 2-4 वर्ष की बात नहीं, हजारों वर्षों की बात कही जा रही है यहाँ। अब वो देवताओं का वरदान था, देवराज इंद्र का वरदान था, इसलिए निद्रा चलती रही, लेकिन शरीर पर कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ा। यहाँ तक कि घास फूस तप हो गई थी उनके ऊपर। अब हुआ ये कि जो है इधर इसी बीच द्वापर में उनकी निद्रा चली रही थी। द्वापर में जो है काल यवन का जन्म हुआ, और काल यवन को भगवान शंकर जी से ये वरदान प्राप्त था कि इसको किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं मारा जा सकता, कोई भी जो है युद्ध में इसको परास्त नहीं कर सकता। तब ऐसी स्थिति में जो है, यद्यपि इसको वरदान क्या मिला था, इसके पिता ने इसके लिए वरदान मांगा था। उसका कारण ये था कि इसके पिता, वास्तव में देखा जाए तो इसके पिता यवन नहीं थे, इसके पिता तो थे एक ब्राह्मण जिनका नाम था शेषीरायण, और वे शेषीरायण जो है वन में रह करके तप करते रहते। वे तपस्या में इतने मग्न रहते, तपस्या में लगे रहते कि उनको संसार का कोई मतलब नहीं, संसार से कोई लेना देना नहीं। परिणाम ये हुआ कि विवाह हुआ था, कभी वैवाहिक संबंध, पत्नी से कोई मतलब ही नहीं रहा, और जो पत्नी से मतलब नहीं रहा तो धीरे धीरे पत्नी भी अब नहीं रही, ये तपस्या में ही लगे रहे। पत्नी के साथ कोई कर्तव्य है, उसका भरण पोषण करना चाहिए, संतान उत्पत्ति, कोई मतलब नहीं। ये तो विवाह हुआ, तपस्या में लगे रहे तो लगे ही रहे। तो इनके एक साले थे, उन्होंने जो है इनको नपुंसक कह दिया तुम नपुंसक हो। जब विवाह अपनी पत्नी को नहीं रखना था तो फिर विवाह ही क्यों कर लिया। ऐसी ऐसी बातें कही, और वो बातें इनके मन मस्तिष्क में बैठ गई। अब वो तपस्या में मन नहीं लग रहा था। फिर तपस्या इन्होंने किया भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए। बोले अब हमें आप ऐसी संतान दीजिए कि जो इतना बलवान हो कि किसी अस्त्र शस्त्र से जिसको न मारा जा सके, कोई भी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, क्षत्रिय अथवा कोई उसको युद्ध में परास्त न कर सके।
भगवान शंकर जी ने कहा तथास्तु। अब उनकी पत्नी तो रही नहीं कि उससे संतान उत्पन्न करें, तो भगवान शंकर जी की प्रेरणा से गोपाली नाम की एक अप्सरा आई और उसी अप्सरा के द्वारा इनको संतान की प्राप्ति हुई। और वो संतान को जन्म दे करके वो अप्सरा तो चली गई स्वर्गलोक को। बालक का पालन पोषण यही कर रहे थे। इसी बीच जो है एक यवन ने आकर के इनसे उस बालक की मांग कर ली कि हमें दे दीजिए ये बालक, और उसको दे दिया बालक। वो लेकर के चला गया, पालन पोषण किया, और उसके कोई संतान नहीं थे तो उसने अपना उत्तराधिकारी इन्हीं को बनाया। ये रहस्य जो है सबको ज्ञात नहीं था, यहाँ तक कि काल यवन को भी ये रहस्य ज्ञात नहीं था कि मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है। ये तो काल यवन को प्रेरित किया जरासंध ने साल्व को भेज करके, साल्व को भेजा कि जो है जा करके उसको प्रेरित करो कि वो आक्रमण कर दे, और उसने सारा रहस्य बताया। और नारद जी ने भी बताया, भागवत में तो नारद जी का ही वर्णन है कि नारद जी ने जा करके कहा तुम श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दो। और हरिवंश पुराण में वर्णन है कि काल यवन के पास नारद जी तो प्रेरित किए ही थे, उसको प्रेरित करने का मुख्य काम वहाँ जो भूमिका निभाई है जरासंध ने सालों को भेज करके। एक बात और समझ लीजिए, शल्य अलग हैं, साल्व अलग हैं। हाँ, साल्व और शल्य में अंतर समझने की चेष्टा करिएगा। शल्य अलग हैं। वो 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के मथुरापुरी को घेर लिया उसने। भगवान ने कहा कि कोई लड़ने के लिए नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए 17 बार जरासंध को भगवान ने परास्त कर दिया था। भगवान ने कहा इससे लड़ना जो है उचित नहीं है, क्योंकि मरेगा है ही नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र काम करेगा है ही नहीं इसके ऊपर। तो भगवान ने बलराम जी से कहा अब ऐसा है कि अब सेना का भार तो हम आप पर सौंपते हैं और इसका भार हम लेते हैं। इसको पहले हम ले करके जाएंगे यहाँ से, और उसके बाद फिर सेना का विनाश आप करिएगा। बोले ठीक है, जैसी इच्छा। भगवान गए उसके पास काल यवन के सामने, तो बिना अस्त्र शस्त्र के गए, और एक लंबा चौड़ा पीताम्बर जो धारण किए हुए थे उसके अतिरिक्त एक लंबा चौड़ा पीताम्बर धारण लोढ़ करके गए भगवान, क्योंकि वो लंबा चौड़ा पीताम्बर मुचकुंद जी को ओढ़ाना था इसलिए। अब वो त्रेता के थे तो इसलिए उनकी लंबाई ज़्यादा थी, तो उसी हिसाब से जो है लंबा चौड़ा पीताम्बर ओढ़ करके भगवान गए। उसने देखा, बोले अकेले ही चले आए बिना अस्त्र शस्त्र के? बोले हाँ, हम तो सोचते ही हैं अकेले लड़ना हो, क्या ज़रूरत है सेना को मरवाओगे तुम? अकेले ही हम दोनों लड़ करके यदि निपटारा कर लें तो कैसा रहेगा? उसने कहा ठीक है। भगवान ने कहा ठीक तो है, लेकिन हमें ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारा बर्ताव। ये क्या मतलब है? बोले मतलब ये है कि तुम लड़ोगे हमसे, और जो तुम हारने लगोगे तो तुम्हारी सेना टूट पड़ेगी। एक तरफ तुम सेना सहित हो, दूसरी तरफ हम अकेले, तो ये बराबरी का तो युद्ध नहीं है। बोले हम वचन देते हैं कि सेना नहीं टूटेगी। बोले तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है हमको, और ये तो तुम भी भली भांति जानते हो कि वचन का पालन करते कौन है? धर्मात्मा लोग वचन का पालन करते हैं। म्लेच्छों में वचन पालन की कोई परंपरा नहीं देखी जाती। वो अभी कुछ कहेंगे, अभी एक क्षण बाद कुछ कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। वो आज भी वही देखा जा रहा है। तो हम तुम्हारी इस यवन सेना पर हमको विश्वास नहीं है। बोले तो ठीक है, हम ही खाली लड़ेंगे तुमसे, चलो जहाँ कहो वहाँ लड़े। भगवान ने कहा कि ऐसी जगह चलते हैं कि जहाँ न तुम्हारी सेना न हमारी सेना। बोले ठीक है। अब चल दिए उसको लेके। अब 3 करोड़ लोग बहुत होते हैं, इतनी बड़ी सेना,
और पार करते करते सेना को वहीं पहुँचे जहाँ मुचकुंद जी सोए हुए थे। कुछ दूर रह गई वो पहाड़ी। तब भगवान ने दौड़ लगाई। अरे बोले भागते हो यहाँ तक ला करके। अरे भगवान ने कहा थोड़ी दौड़ लगाओ फिर लड़ते हैं, चिंता मत करो। और दौड़ते दौड़ते भगवान गुफा में प्रवेश कर गए। और गुफा में प्रवेश करके वो जो लंबा चौड़ा पीताम्बर ओढ़ करके गए थे, सीधा वो मुचकुंद जी के ऊपर उसको उड़ा दिया और चुपचाप गए एक जगह आराम से गुफा में खड़े हो गए। अब वो गया अंधेरी गुफा, उसमें कुछ दिख तो रहा नहीं था, वो पीताम्बर चमकता हुआ दिखा। अब वो पीताम्बर चमकता हुआ देख करके कहा हमको यहाँ तक ले आया और यहाँ छुप करके सो रहा है, तो क्या समझता है कि हमसे बच जाएगा। और कह करके जोर से अपने पैरों से प्रहार किया। और जैसे ही जोर से पैरों से प्रहार किया कि मुचकुंद जी की निद्रा भंग हो गई। और जैसे ही मुचकुंद जी की निद्रा भंग हो गई, अपनी दृष्टि घुमा करके चारों ओर जब देखने लगे तो देखते देखते अब वो तो विस्मय में पड़ा था कि ये हमने किसको जगा दिया, हमको ले आया यहाँ तक और पीताम्बर उसी का ये जो है हमको यहाँ फंसा के कहाँ गया, ये कौन है बीच में पहुँचाया यहाँ। अब तब तक जब ये काल यवन के ऊपर दृष्टि पड़ी तो तुरंत उसके शरीर में आग लग गई, वो जल करके भस्म हो गया। क्योंकि इंद्र का वरदान था कि जिस पर दृष्टि पड़ेगी वो जलकर भस्म हो जाएगा, जो भी जगाएगा तुम्हें। भस्म हो गया वो। मुचकुंद जी व्यथित होने लगे कि ये कैसा वरदान हमको मिला बताओ, एक निरपराध व्यक्ति भस्म हो गया आके जगा के हमको। भगवान सम्मुख आके खड़े हुए। भगवान ने कहा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो निरपराध नहीं था, वो तुम्हारे द्वारा भस्म हुआ। वो जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, वो मेरी इच्छा से हुआ। बोले आप कौन हैं? दिखने में तो आप इतने तेजस्वी, इतने सुकुमार, अद्भुत स्वरूप आपका दिख रहा है। आपके स्वरूप से ऐसी किरणें निकल रही हैं कि पूरा गुफा प्रकाशित हो रही है। आप कोई सामान्य तो नहीं हो सकते, कौन हैं आप? भगवान ने कहा वैसे तो अब हम क्या बताएं, बहुत से नाम हैं हमारे, लेकिन इस जन्म में लोग हमें वासुदेव नाम से जानते हैं, इतना ही समझो तुम। इतना सुनकर के ध्यान आया, वो वासुदेव मंत्र ही हमने जप किया। और नारद जी ने कहा था जब तुम्हारी निद्रा खुलेगी तो भगवान वासुदेव का दर्शन होगा, कृष्णावतार में लेकर आएंगे तब तक। ओ इसका मतलब कृष्णावतार हो गया। चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। भगवान ने अपने स्वरूप में उनको दर्शन दिया। बोले अभी जो इच्छा हो मांग लीजिए। बोले कुछ नहीं प्रभु, अब आपकी भक्ति चाहिए और इस संसार से हम मुक्त होना चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मुक्त अभी तुम नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी जो तुम्हारे द्वारा दोष बने थे वह अभी जो है तुमने उसका परिमार्जन नहीं किया है। दोष क्या? जैसे तुम क्षत्रिय धर्म के अनुसार शिकार आदि किए थे, तो वो जो तुम्हारे द्वारा हिंसा बनी थी, उस हिंसा का अभी तुम्हारे द्वारा कोई प्रायश्चित्त नहीं हुआ है। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शिकार आदि इसलिए किया जाता है, क्षत्रिय करते हैं क्षत्रिय, क्योंकि उसके द्वारा युद्ध का अभ्यास होता है। नहीं तो युद्ध का अभ्यास कैसे होगा? लेकिन उसमें भी मर्यादा है, किसको मारना चाहिए किसको नहीं मारना चाहिए। राम जी भी जाते थे, लेकिन पावन मृग मारहि जिय जानी, जिनको मारना उचित है उसी को मारते थे। शास्त्र के मंत्रों में वर्णन है किनको मारना चाहिए किनको नहीं मारना चाहिए। जिनके दांत टूट गए हैं, जो अपने लिए भोजन सामग्री नहीं इकट्ठा कर सकते, जो वृद्ध हो गए हैं,
ऐसे पशुओं का शिकार कर देना चाहिए क्षत्रिय राजा को, ऐसा वर्णन है। नहीं तो श्राप देते हैं राजा को। क्यों? क्योंकि जैसे मान लिया आप दौड़ भाग नहीं सकते, अब दौड़ भाग नहीं सकते, स्वाभाविक रूप से उनका जिया और दांत टूट गए हैं। मान लिया अब सिंह ही है, एक उदाहरण ले लीजिए, व्याघ्र ही है, दांत टूट गया अब उसका। अब वो घास तो खाएगा नहीं, फल फूल तो खाएगा नहीं, खाएगा मांस, और मांस खाने के लिए उसको दांत की आवश्यकता, और दांत से वो फाड़ सकता नहीं, तो भूख से तड़प तड़प करके मरेगा। और ऐसी स्थिति में जब वो अशक्त हो जाता है तो दूसरे जानवर उसको नोच नोच करके खाते हैं, क्योंकि वो अशक्त हो चुका रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहता है इससे अच्छा तो हमारी मृत्यु हो जाए तो ठीक है, कोई मार दे तो ठीक है, कम से कम मार देगा तो एक थोड़ी देर में ही मर जाएंगे, और वैसे तो तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। इसलिए वो चाहते हैं। नहीं तो ऐसे जानवरों को फिर सियार भी ले जाते हैं घसीट के, और सियार का बड़ा विचित्र स्वभाव होता है। वो सियार ले जाएगा घसीट के, तो ऐसा उसको फिर एक अंग को एक दिन खाएगा, तो दूसरे अंग को दूसरे दिन खाएगा, तीसरे अंग, ऐसी तो दुर्दशा करेगा वो। फिर सभी भेड़िए खाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमें कोई मार दे। तो लेकिन फिर भी उसका पाप लगता है। यदि वो ना करे शिकार तो भी पाप लगेगा, और करता है तो भी हिंसाजन्य पाप लगता है, उसका प्रायश्चित्त करना पड़ता है। दोनों स्थितियों में दोष का भागी तो बनना ही पड़ता है उसको। लेकिन यह है कि फिर भी उसको करना नियम है, नहीं यदि करेगा तो लिखा है कि कोई किसी राज्य में यदि कृष्ण मृग अपनी मृत्यु से मरते हैं तो राष्ट्र का विप्लव होता है। इसलिए उनका शिकार करने का विधान है राजा के लिए। अब ये बात शास्त्र का बोध ना होने से लोगों को समझ में आना थोड़ा कठिन हो जाएगी, लेकिन नहीं समझ में आ रही होगी बहुत लोगों को कि ऐसा क्यों है, लेकिन सच्चाई यही है। तो अब इन्होंने बोले अभी आप जाकर के तपस्या करके उसका प्रायश्चित्त कीजिए, उसके बाद एक जन्म आपको और लेना पड़ेगा। अगले जन्म में आप ब्राह्मण के रूप में आपका जन्म होगा, तब आप मेरी भक्ति करके तब मुक्त होंगे इस संसार से। तो वहाँ से भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए बद्रिकाश्रम, और वहाँ जा कर के तपस्या करने लगे। वहाँ मुचकुंद जी की गुफा है जहाँ वो गए तपस्या करने के लिए, बद्रिकाश्रम से कुछ दूर पर है मुचकुंद जी की गुफा। तो वहाँ चले गए तपस्या करने के लिए, और वही दूसरे जन्म में नरसिंह मेहता के रूप में जन्म लेकर के आए मुचकुंद जी ही। इस प्रकार से मुचकुंद जी का चरित्र वर्णन किया। अब प्रियव्रत जी का चरित्र। प्रियव्रत जी स्वयंभू मनु जी के पुत्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत बचपन से ही भगवान के चरणों में इनकी बड़ी प्रीति थी। विवाह भी नहीं करने के लिए इन्होंने मना कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी ने आकर के इनको आज्ञा दी, तब इन्होंने विवाह किया। क्यों आज्ञा दी? कहा भगवान चाहते हैं कि तुम जो है गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा बहुत से कार्य ऐसे पूर्व से ही निर्धारित हैं जो तुम्हारे द्वारा होने हैं, और उनसे तुम मुख नहीं मोड़ सकते। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन्होंने विवाह किया, और विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती के साथ, और इनको 10 पुत्र हुए, 10 पुत्र और 1 पुत्री। फिर इनका एक विवाह और हुआ, उससे भी 3 संतानें हुई, उत्तम तामस रईवत। इस प्रकार से
और वो जो पहली पत्नी ऊर्जस्व, अरे वो क्या नाम है, बरहिस्मती से 10 पुत्र हुए थे, उनमें कवि, महावीर और सवन, ये 3 पुत्र तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी निकल गए और भगवत भजन में प्रवृत्त हो गए। बाकी जो है आग्नेय, द्रेदमजीह, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र, ये सब पुत्र जो है अलग अलग उसके द्वीपों के अधिपति हुए। पहले ये पृथ्वी एक गोलाकार रूप में ही थी, लेकिन जब इसका प्रियव्रत जी ने एक बार देखा कि सूर्यदेव जो हमारे आधे राज्य में प्रकाश फैलाते हैं, दूसरी ओर चले जाते हैं तो आधे राज्य में रात्रि हो जाती है, तो इन्होंने क्या किया, निश्चय किया कि हम रात्रि होने नहीं देंगे। ऐसा निश्चय करके एक रथ पर, विशाल रथ पर सवार हो गए, अपने शरीर में सूर्य के जैसा ही तेज प्रकट कर लिया, और एक तरफ सूर्य देव तप रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, दूसरी ओर ये। इस प्रकार से इन्होंने पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए, तो इनके रथ के पहिए से ये पृथ्वी 7 खंड में विभक्त हो गई, और वही जो 7 खंड में विभक्त हुई इनके रथ के पहिए से लीक बन गई, वही हुए 7 समुद्र। ब्रह्मा जी ने आकर के इनको मना किया कि ऐसा मत करो, जितना दिन आवश्यक है उतना रात्रि भी आवश्यक है। तब इन्होंने बंद कर दिया वो 7 समुद्र जो है, इसलिए वो पृथ्वी पर 7 द्वीप हो गए। और फिर बाद में सगर के पुत्रों ने सारा नक्शा ही बदल डाला, पूरा खोद खाद करके, इसलिए ये सारा पृथ्वी का नक्शा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। बाकी ये पूरा नक्शा गोलाकार ही था पहले। ये सब सगर के पुत्रों की देन है कि सब कहीं का कहीं, कुछ का कुछ हो गया। अब कहीं टेढ़ा गोलाकार नहीं है, सब ऐसा नक्शा बना डाला है कि पूरा अलग ही हो गया पूरा। कोई कह ही नहीं सकता कि पृथ्वी गोलाकार है। अब ऊपर से अंतरिक्ष से देखने में गोलाकार लगती है तो सभी मानते हैं कि हाँ गोलाकार है, लेकिन पृथ्वी पर जो दिखाई पड़ने वाला क्षेत्र है वो गोलाकार नहीं है। तो इन्होंने 1 अरब 10 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। 1 अरब 10 करोड़ वर्ष यानी 250 से अधिक चतुर्युगी। और कितनी बड़ी विचित्र बात है कि इतने समय शासन किया, लेकिन इनके समय में कितनी बार जो है त्रेता द्वापर कलयुग आए, लेकिन फिर भी उस त्रेता द्वापर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ा, हमेशा सतयुग जैसी स्थिति बनी रही। इसीलिए वो उस बीच इतने युग बीतने के बाद भी न किसी अवतार की जरूरत पड़ी भगवान को, न कोई असुर जो है बढ़ पाया, क्योंकि राजा ही काल का, महाभारत में एक प्रसंग ही है, राजा काल का कारण होता है। राजा यदि धर्मात्मा होगा तो प्रजा धार्मिक होगी, राजा यदि अधार्मिक होगा तो प्रजा अधार्मिक हो जाएगी, और वैसा ही काल वर्तने लगता है। कलयुग में राजा अधार्मिक हो गए, लुटेरे हो गए, इसलिए कलयुग का इतना प्रभाव है, और यदि ऐसा न हो तो इतना प्रभाव नहीं रहेगा। सोचिए, वर्तमान परिस्थिति पर आप विचार करिए, क्या स्थिति है वर्तमान की। वर्तमान ये स्थिति है कि जो न्याय दिलाने के लिए घूमते हैं, जिनको वकील कहा जाता है, जज कहा जाता है,
किसी का यदि मुकदमा कोर्ट में चला जाए तो उसकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां बीत जाती हैं, न्याय ही नहीं हो पाता। तो बताइए उसको न्याय मिला क्या? कहाँ न्याय मिला? अच्छा, मान लिया हम कहते हैं उसके मरते तक, मान लिया 20-25 साल बाद न्याय मिल ही गया कदाचित, ठीक है। अगर मान लिया न्याय मिल ही गया तो 20-25 साल का समय उसका जो बर्बाद हुआ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते, वो न्याय कहाँ मिला? वो तो उससे ज़्यादा भोग लिया, वो न्याय कहाँ मिला? और न्याय मिलेगा कहाँ? न्याय मिलेगा कैसे? जहाँ बलात्कार करने वाले को भी बचाने के लिए वकील मिलते हैं, जहाँ जो है हत्या करने वाले को, चोरी करने वाले को बचाने के लिए लोग वकालत करते हैं, भला बताइए वहाँ न्याय की संभावना कैसे हो सकती है? कहते हैं हमारा विकास हो रहा है, अपनी ही बेटियों को लोग ऐसे ऐसे जो है छोटे छोटे अश्लील वस्त्र पहना करके रोड पर घुमाएंगे, क्लबों में भेजेंगे और कहेंगे कि जो है हमारा विकास हो रहा है। वो क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो वास्तव में स्वयं भ्रष्ट हैं, वो इसलिए भेजते हैं इस तरह से। इसलिए वो छोटे छोटे कपड़े ला करके देते हैं, क्योंकि उनको ये चिंता नहीं कि उनकी बहन बेटियों के साथ क्या होगा। इसलिए उनको चिंता नहीं क्योंकि दूसरे को वही जो है अच्छा बना सकता है जो स्वयं अच्छा हो। जो स्वयं ही भ्रष्ट है वो कैसे जो है अपने बच्चों को सही करेगा? क्योंकि उनकी स्वयं ही बुद्धि भ्रष्ट है। लोग इस पृथ्वी पर डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं, और आज डॉक्टर को मौका मिलता है तो अगर मुर्दे को ले जा करके भर्ती कर दीजिए और कह दीजिए कि ये बेहोश है, तो उसको भी भर्ती करके 2-4 दिन उसको रखे रहेंगे अपना ऑक्सीजन लगा के, और फिर पैसा वसूल करके उसको निकाल के बाहर कर देंगे। और अगर अवसर लगा तो उसका झूठा ऑपरेशन भी कर देंगे, कह देंगे इसकी किडनी फेल है, किडनी की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर वो लायक मिली किडनी तो निकाल करके बेच लेंगे और कह देंगे किडनी दूसरी लगा दी है लेकिन बच नहीं पाया। अब ऐसे जगत में न्याय की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? ऐसे जगत में धर्माचरण की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? अच्छा, वो सब धर्मात्मा बने घूमते हैं अपने आप को। हाँ, आप देख लीजिए प्रत्यक्ष प्रमाण। कोरोना के समय कोरोना से इतने लोग नहीं मरे हैं। जो घर में रह कर के काढ़ा बना बना कर पिए वो सब बचे, कोई नहीं मरे। जो अस्पताल गए हैं वही मरे हैं। क्यों? अस्पताल वाले क्यों मरे? बोले क्योंकि अस्पताल वाले इसलिए मरे क्योंकि वो मरे नहीं, बल्कि उनकी किडनी उडनी निकाल करके उनको मार दिया गया। क्योंकि उस समय जांच करने वाला तो कोई था नहीं, सीधा उसको सिल करके पैक करके सीधा शमशान भेज दिया जाता था। तो उसी का नाजायज़ फायदा उठाते रहे। यह है दशा। अब बताइए क्या अपेक्षा रखी जा सकती है? जहाँ सब हर आदमी शोषण करने के लिए ही उतारू है, शोषण करने के लिए ही तैयार है। नेता बन जाए तो वो अपना देश को लूटने के चक्कर में पड़ा है, पुलिस में पहुंच जाए तो जनता को लूटने के चक्कर में पड़े। आज विद्यालयों की भी ऐसी दशा हो गई है कि कोचिंग पढ़े तो बच्चे का आगे वो होगा, पढ़ पाएगा, और नहीं तो नहीं, कोई मतलब नहीं।
पाठ्यक्रम ही अब बदल दिया है। पहले एक पुस्तकों से कई लोग पढ़ लेते थे, अब तो सुना है हर बार पाठ्यक्रम ही बदलते रहते हैं। कम क्यों? पैसा मिलेगा उससे, हर बार पुस्तकें नई नई लाना पड़ेगा, इतनी पढ़ाई महंगी हो गई। जहाँ सारा जगत ही केवल लूट के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई भी आज ये नहीं कह सकता कि हम जो है ठीक ठाक से चल रहे हैं। एक किसान भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो भी खेती में जहर घोल रहा है। एक दूध बेचने वाला भी नहीं कह सकता। क्यों? ऐसे ऐसे लोग दूध बेच रहे हैं कि जिनके पास एक गाय भैंस नहीं है, और कह दीजिए तो सुबेरे 500 लीटर दूध आपको दे देंगे। एक भी गाय भैंस नहीं है। सोच लीजिए, माने एक जगह की बात नहीं है, हर जगह ऐसी स्थिति हो गई है। अब बताइए कैसे जो है आदमी सुरक्षित कैसे रहेगा? और लोग कहते हैं रोग अब ऐसे में रोग नहीं पकड़ेगा तो क्या पकड़ेगा? हर चीज़ तो दूषित है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो पवित्र है? चाय बड़े शौक़ से पीते हैं आजकल लोग, बड़े शौक़ से पीते हैं। और ये चाय में क्या मिलाया जाता है आप लोगों को पता हो? हाँ, आजकल की घी की पूड़ी बंदर गैया नहीं खा